जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम गोधोली भाग 2 गद्य खंड हिंदी क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं और जो कि 2025 के लिए सब क्वेश्चन भी आई होगा। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। जिद्द हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव का धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा टॉपिक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न इसमें भी आई है, आप लोग कॉपी में लिख करके इसे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी विकल्प डी, यानी 4 आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे हल करते हुए चलना है साथ साथ में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो सही आंसर होगा लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वो आदर्श समाज होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 10 का बी, यानी दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। सही आंसर होगा बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा श्रम विभाजन, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें से सभी, विकल्प डी, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज। तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्यकुशलता के लिए। आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, बताओ सभी बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1936, यानी विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक क्या है, निबंध है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, ललय सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, दलित परिवार में, दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही जवाब होगा ए, जातिवाद में, जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? तो भीमाबाई, भीमाबाई करेक्ट आंसर, यानी विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में, यानी विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श समाज है ना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा जाति प्रथा, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो ये किस प्रकार के कारण बना हुआ है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक एक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। पी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इस प्रश्न में दो क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 1956 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। विकल्प डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए, महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया?
क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा सी, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत को किसने संपादित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये 35 का डी आंसर होगा, यानी कि 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा रामजी सकपाल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, श्रमिक विभाजन का रूप। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इस प्रश्न का सही होगा आंसर जाति प्रथा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बड़ौदा नरेश। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा क्या हानिकारक है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है, यानी क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, भाईचारा, भाईचारा का होना। क्वेश्चन नंबर 43, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? इनमें से सभी यानी विकल्प डी, सभी पुस्तक रचा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो 44 का सी आंसर होगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव, विकल्प सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर को मनु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास, मजाक। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? 47 का सी इज द करेक्ट आंसर, समाजवादी व्यवस्था का। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और ये फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, आप लोग बने रहिएगा। सो थैंक यू।